स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी संख्या 50 होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये दोस्तों ये आपको जो है कि यह आपका जो है कि दोस्तों टेस्ट 5 होने वाला है। टेस्ट 4 तक के दोस्तों वीडियो जो है कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न होने वाला है। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वह है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र के आरों स्पोक्स की संख्या कितनी होती है? आरों स्पोक्स की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 24 होती है। दोस्तों चक्र में जो है कि स्पोक्स की संख्या कितनी है? तो 24 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। 159 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 159 लीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, यदि हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसकी क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संथाल। ऑप्शन नंबर सी संथाल जो है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न में है दोस्तों, अगला प्रश्न में, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है कि डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार जो दोस्तों यह डिसीजन लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न में दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12 सदस्य जो है कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, पित्तल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पित्तल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता होती है पित्तल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड ऑप्शन नंबर बी सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम साइनाइड सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग
करेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे गेहूं की खेती करने के लिए। अगला प्रश्न में भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी महाभियोग के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नेपाल। ऑप्शन नंबर डी में नेपाल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं जुड़ती है? किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं जुड़ती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? कौन पेशे से एक शिक्षक था अनुयायियों में से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी यह पेशे से एक शिक्षक थे और यह गांधी जी के अनुयायी थे। अगला प्रश्न में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दी हैग में है दोस्तों। दी हैग में जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो है कि अस्थायी मुख्यालय है दी हैग में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न में है दोस्तों किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बम्बई में किया गया था दोस्तों। बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है दोस्तों अगला प्रश्न में झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा? झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में है बिहार से संबंध पेंटिंग विधा कौन सी नहीं है? बिहार से संबंध पेंटिंग विधा कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बनी ठनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी बनी ठनी पेंटिंग जो है कि संबंध नहीं है बिहार की मधुबनी पेंटिंग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय से सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर से जुड़े हुए हैं? वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शेयर बाजार से। शेयर मार्केट से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेशम के कीड़े पालने से। रेशम के कीड़े पालने से सेरीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों प्राइमरी गोल्ड कितने गोल्ड का होता है? प्राइमरी गोल्ड कितने गोल्ड का होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 24 गोल्ड का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए
24, ऑप्शन नंबर ए 24 गोल्ड का आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 24 गोल्ड का होता है। अगला प्रश्न में दोस्तों, बुल्स आई किस खेल से संबंध है? बुल्स आई किस खेल से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का जो है कि उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न में, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्गन। ऑप्शन नंबर सी आर्गन सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी आर्गन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस यौगिक है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस यौगिक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में, खून के जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? खून के जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के का उपयोग जो कि खून के जमने में आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी एथिलीन होती है। तो एथिलीन होती है, ऑप्शन नंबर डी कच्चे फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया, तो एथिलीन का उपयोग है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1949 को नागौर राजस्थान में हुआ था। 2 अक्टूबर 1949 को नागौर राजस्थान में जो है कि पहली बार भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी शुक्र है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट का ग्रह है। अगला प्रश्न में, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ में स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़ को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न में, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव है और वह धातु होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पारा मरकरी होता है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु का रामेश्वरम एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से जो है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न में, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चाय का। चाय का जो है कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न में,
दिल्ली को प्राप्त दर्जा है, दिल्ली को प्राप्त दर्जा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजधानी का, राष्ट्रीय राजधानी का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, कौन सा जो है एक हार्मोन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन जो है कि इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब, हार्मोन जो है कि हार्मोन एक इंसुलिन है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चीन, चाइना। ऑप्शन नंबर सी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, कौन सा राज्य जो है कि सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी जो है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है कि संसद को लोकसभा में भेजता है, प्रतिनिधि लोकसभा में भेजती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकांश बेरोजगार किस क्षेत्र में है, भारत में अधिकांश बेरोजगार किस क्षेत्र में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृषि में। कृषि में जो है कि सर्वाधिक जो है कि अधिकांश बेरोजगार है और वह है कृषि में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में कहा गया है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 50 प्रश्नों का संग्रह। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।